स्टूडेंट, हमारी आरटी कॉमर्स क्लास में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा था एडमिशन ऑफ पार्टनर, जिसमें हमने आपको दो चीज़ें करवाई, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और उसके बाद अगला ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। आज हम इसके थर्ड टॉपिक को कर रहे हैं, जिसमें आपके बड़े क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। तो मैं आपको रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाना सिखा रही हूँ। रिवॉल्यूशन अकाउंट, रिवॉल्यूशन मतलब दोबारा से वैल्यूएशन, पूरे बिजनेस का दोबारा से वैल्यूएशन। तो रिवॉल्यूशन में क्या होता है, डेबिट में आते हैं लॉस और क्रेडिट में आते हैं प्रॉफिट। अब लॉस कब कब होंगे भाई बिजनेस में? लॉस होंगे इंक्रीज इन लायबिलिटी, लायबिलिटी आपके ऊपर बढ़ जाए यानी कर्जे बढ़ जाए, लॉस होगा। डिक्रीज इन असेट, असेट आपकी कम हो जाए, लॉस होगा। टू एनी एक्सपेंस, कोई एक्सपेंस आपको मिल जाए अचानक से, लॉस होगा। अनफॉर्सीन लाइबिलिटी, अचानक से कोई लाइबिलिटी मिल गई, भाई अभी तक नॉलेज में नहीं थी, अब पता चला ये भी देना है, तो भी लॉस ही होगा। तो ये सब तो होंगे हमारे लॉस। प्रॉफिट कब होगा? डिक्रीज इन लाइबिलिटी, आपकी लाइबिलिटी कम हो जाए, मतलब जो आपको देना है वो कम देना पड़े। इंक्रीज इन असेट्स, असेट आपकी बढ़ जाए, प्रॉपर्टी बढ़ जाए, फायदा होगा। बाय एनी असेट नॉट शोन इन बुक, कोई ऐसी एसेट जो पहले से बुक्स में नहीं थी और अचानक से आपको मिल गई, आपको फायदा हो जाएगा। कोई इनकम मिल जाए अचानक से, तो भी आपको बेनिफिट होगा। तो सारे प्रॉफिट टोटल कर लेंगे, सारे लॉस टोटल कर लेंगे, प्रॉफिट में से लॉस लेस करेंगे। प्रॉफिट का अगर टोटल ज़्यादा है तो निकल के बैलेंसिंग फिगर से प्रॉफिट आएगा, लॉस साइड का टोटल ज़्यादा है तो बैलेंसिंग फिगर से लॉस आएगा। फिर हम इस प्रॉफिट को बांट देंगे ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड रेशो में। प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, जो भी पार्टनर है, दो पार्टनर है तो दो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, पुराने तीन है तो तीन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब ये तो हुआ हमारा रिवॉल्यूशन अकाउंट। अगला हमारा फॉर्मेट है कैपिटल अकाउंट का। अब बनाने हैं आपको कैपिटल अकाउंट। मान लीजिए दो है ओल्ड पार्टनर ए और बी, और सी हमारा न्यू पार्टनर आया है, सी है हमारा न्यू पार्टनर। तो अब देखिए कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट किस तरीके से बनेगा। कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट ये हो गई हमारी डेबिट साइड और ये हो गई हमारी क्रेडिट साइड। सबसे पहले जो पुराने पार्टनर्स की कैपिटल है उसे लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, पुराने पार्टनर्स में। उसके बाद जो बैलेंस शीट में पुराने फंड दे रखे हैं वो सब ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। याद रखना बच्चों, ओल्ड रेशो में। प्रॉफिट एंड लॉस में अगर प्रॉफिट है तो बांट देंगे, बाय जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। रिवॉल्यूशन में प्रॉफिट आया है तो इधर आ जाएगा। कैपिटल जो नया पार्टनर लेकर आया है उसे बाय बैंक या कैश, क्वेश्चन में जैसी भी कंडीशन दे रखी है उसे सिर्फ सी के कॉलम में लिखेंगे। अब वो जो गुडविल कैश में लेकर आया है उसे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सैक्रिफाइस रेशो में। अगर गुडविल कैश में नहीं लाया है तो नए आने वाले पार्टनर का शेयर ही निकलेगा गुडविल में से, लेकिन उसकी जगह प्रीमियम की जगह क्या लिखा जाएगा? बाय सी करंट अकाउंट। अगर सी नए पार्टनर का नाम है तो रेशो सैक्रिफाइस ही होगी और शेयर भी सी का ही होगा। अगर इनमें से किसी चीज़ में लॉस आ गया, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट की जगह लॉस है, तो उसकी जगह फिर दूसरी साइड हो जाएगी, डेबिट में चला जाएगा वो। ऐसी रिवॉल्यूशन में अगर प्रॉफिट की जगह लॉस है तो वो भी हमारा डेबिट में चला जाएगा। अब डेबिट के आइटम देखिए। अगर बैलेंस शीट में जो पुरानी बैलेंस शीट आपको क्वेश्चन में दे रखी है उसमें बैलेंस शीट गुडविल दे रखी है, तो उस गुडविल को आपको डेबिट साइड में ख़त्म कर देना है ओल्ड रेशो में, बैलेंस शीट वाली गुडविल। ये जो प्रीमियम लेकर आया नया पार्टनर गुडविल के लिए, अगर इसे निकालने के लिए कह रखा है कि पुराने पार्टनर्स को विड्रॉन कर लेते हैं, तो ये डेबिट में टू बैंक या टू कैश के नाम से आप विड्रॉन कर लेंगे। टोटल करेंगे दोनों साइड का और ज़्यादा में से कम वाला टोटल लेस करके जो डिफरेंस आएगा उसे हम टू बैलेंस कैरेट डाउन, ये हमारा क्लोजिंग की कैपिटल है जो बैलेंस शीट में जाएगी। अभी आगे आपको बैलेंस शीट बताते हैं। अब इसे एक एग्जांपल की हेल्प से समझने की कोशिश करें। मेरे पास जो बुक है वो पुराना एडिशन है, उसमें 43 एग्जाम्पल है, शायद न्यू एडिशन में डी के गोयल में 50 हो सकता है। फॉलोइंग बाइज बैलेंस शीट ऑफ अनुराग एंड भावना हु वर शेयरिंग प्रॉफिट रेशो 2/3 1/3।
ओल्ड पार्टनर है, क्या नाम है उनका, अनुराग और भावना, जिनकी रेशो 2:1 है। ये बैलेंस शीट गिवन है। उसके बाद आगे क्या बोला हुआ है, ऑन 1 अप्रैल 2012 दे एग्रीड टू एडमिट मोनिका इनटू पार्टनरशिप ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। मोनिका को एडमिट किया है। मोनिका वाज टू गिवन 1/3 शेयर इन प्रॉफिट एंड वाज टू ब्रिंग 15,000 एज कैपिटल, 6,000 एज शेयर ऑफ गुडविल। मोनिका 15,000 कैपिटल के लिए लेकर आएगी और 6,000 अपने शेयर गुडविल का लेकर आएगी, 6,000 रुपीज। वैल्यू ऑफ स्टॉक प्लांट मशीनरी वर टू बी रिड्यूस बाय 10%। स्टॉक प्लांट मशीनरी की वैल्यू 10% डाउन हो रही है, तो असेट्स हैं स्टॉक और प्लांट मशीनरी। अगर रिड्यूस हो रही है तो इसका मतलब लॉस हो रहा है। ये रिवोल्यूशन के डेबिट में आप डाल देंगे 10% निकाल करके। प्रोविजन 5% वाज टू बी क्रिएटेड फॉर डाउटफुल डेट्स। इसका मतलब ये हुआ कि डेटर्स में से 5% पैसा ऐसा है जो हो सकता है ना मिले, डूब सकता है, तो उसके लिए आपको प्रोविजन बनाना है। ये भी लॉस है रिवोल्यूशन के डेबिट में। बिल्डिंग अकाउंट वाज टू बी अप्रिशिएटेड बाय 20%। बिल्डिंग 20% अप्रिशिएट होगी, मतलब कि बढ़ेगी, तो ये आपको फायदा होगा क्योंकि एसेट बढ़ेगी। आप इसे रिवोल्यूशन के क्रेडिट में डाल देंगे। इन्वेस्टमेंट 1400 नॉट मेंशन इन बैलेंस शीट वर टू बी टेकन इनटू अकाउंट। 1400 की ऐसी इन्वेस्टमेंट मिली है जो पहले से बुक्स में नहीं थी, तो एक असेट आपको अचानक से मिल गई, तो फायदा आपको हुआ, ये आपने रिवोल्यूशन के क्रेडिट में डाल देना है। अब देखिए, जब रिवोल्यूशन बनाया तो बिल्डिंग और इन्वेस्टमेंट क्रेडिट में है, स्टॉक प्लांट और प्रोविजन आपका डेबिट में इन पे लॉस हुआ था, तो क्रेडिट का टोटल यानी कि इनकम साइड का टोटल 11,400 आया है, और यहाँ का टोटल करके देख लो ये कुछ कम है। 11,400 में से ये तीनों चीज़ें लेस कर दीजिए जो नुकसान हुआ है, तो डिफरेंस करके 5,415 आया आपका। ये आया प्रॉफिट। इस प्रॉफिट को आप ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए ओल्ड पार्टनर को। अब देखिए कैपिटल अकाउंट आगे। पीछे बैलेंस शीट में कैपिटल दे रखी है अनुराग और भावना की 30,000 20,000, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ले लिया। रिवोल्यूशन में आपका प्रॉफिट निकल के आया, उसे बाय रिवोल्यूशन के नाम से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। पीछे क्वेश्चन में जो बैलेंस शीट गिवन है उसमें कैश दे रखा है आपको, बैंक नहीं दे रखा है, इसलिए जो ट्रांजैक्शन बैंक के नाम से होनी थी वो इसमें कैश के नाम से होंगी। मोनिका 15,000 की कैपिटल लेकर आई और 6,000 की गुडविल, तो आपने जो कैपिटल है वो तो बाय कैश के नाम से सिर्फ मोनिका के कॉलम में डाला, और जो गुडविल है उसे प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से आपने सैक्रिफाइस रेशो में बांट दिया। इस क्वेश्चन में सैक्रिफाइस रेशो के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, इसलिए ओल्ड रेशो ही सैक्रिफाइस रेशो हो गया। फिर लास्ट में ये भी बोला था दैट अमाउंट ऑफ गुडविल वाज टू बी विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर। जो गुडविल का अमाउंट है उसे ओल्ड पार्टनर निकाल लेते हैं, तो भाई निकाल दीजिए। डेबिट में एक एंट्री हो जाएगी टू कैश के नाम से, जैसे आपने डिस्ट्रीब्यूट किया था 4,000 2,000 वैसे निकल जाएगा टू कैश अकाउंट 4,000 2,000। इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस रिजर्व वर्कमैन कंपनसेशन ऐसा कुछ गिवन नहीं था, होता तो हम उसे ओल्ड रेशो में ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते। टोटल किया दोनों साइड का और डिफरेंस निकाला, ये आपका बैलेंस कैरी डाउन हो गया यानी कैपिटल आ गई। अब आप बना रहे हैं बैलेंस शीट। पीछे क्रेडिटर 65,900 के गिवन है, कोई चेंज नहीं है, उतना ही आ जाएगा। कैपिटल ये वाली आएंगी जो अब निकाली है हमने कैपिटल अकाउंट बना करके, ये आ गई, और कोई आइटम था नहीं। दूसरी साइड में हमें कैश 1200 दे रखा है पीछे बैलेंस शीट में। 15,000 की गुडविल वो लेकर आई है, 15,000 की कैपिटल लेकर आई है और 6,000 की वो गुडविल लेकर आई है। तो गुडविल को तो निकाल लिया, लेकिन कैपिटल है इसलिए सिर्फ कैश में आप कैपिटल ऐड करेंगे, तो 16,200 हो गया। डेटर हमारा 9,700 का था, जिस पे आपको लॉस हुआ था 485 का, वो आप लेस कर लेंगे। स्टॉक हमारा पीछे 20,000 का है, इस पे भी हमें 2,000 रुपये का नुकसान हुआ था, तो 18,000 आ गया। स्टॉक हमारा 20,000 का है, इस पे हमें 2,000 का नुकसान हुआ था, तो 18,000 का रह गया। इन्वेस्टमेंट हमारे पास पहले नहीं थी, अब है, तो हमें अब डालनी पड़ेगी। प्लांट मशीनरी हमारे पास पीछे 35,000 का है और 3,500 का लॉस हुआ है, तो माइनस करके आपने डाल दिया। बिल्डिंग हमारे पास पीछे 50,000 की है, 10,000 का हमें उसमें प्रॉफिट हुआ था, तो 60 की हो गई। दोनों साइड का टोटल कर दो, बैलेंस शीट आपकी बराबर आनी चाहिए, बराबर आ गया, इसका मतलब आपका जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सही है।